बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कर रहे थे पैकिंग, क्योंकि हमें जाना है कहीं, हमें इनविटेशन आया था एंगेजमेंट का, और वो इसी व्लॉग में बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बस पैकिंग यहाँ पर हो रही है ज़ोरों शोरों से। मेरी सिस्टर जो है वो कपड़े प्रेस करती जा रही हैं और हम सब पैक करते जा रहे हैं। और वैसे सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो इसीलिए हमने शॉल्स भी रखी हैं, क्योंकि ठंड होगी वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये बैग है जिसमें हमने सारे अपने कपड़े रख दिए हैं। अब कुछ रहते हैं जो आयरन करके रखने हैं। ये रहे सारे ड्रेसेस मेरे, मेरी सिस्टर के और अम्मी के और भाभी के भी इस पे ही जाएंगे। तो हमने सोचा कि एक ही ये जो है ना सूटकेस वो लेकर जाएं, क्योंकि ज़्यादा सामान के साथ ट्रैवल करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सामान भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान तंग हो जाता है। तो बस यहाँ पर रात का वक्त था और पैकिंग हो रही है। और ये ड्रेसेस हमने लिए हैं, ये भाभी पहनेंगी, और ये भाई के ड्रेसेस। और मेरी जो है ना ज़ुकाम खांसी गले का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए मैं फिर साथ में ये काढ़ा भी पी रही थी, ताकि जल्दी से तबीयत ठीक हो और हम लोग ट्रैवल जो कर रहे हैं वो एंजॉय कर पाएँ। और ये था इनविटेशन कार्ड जो हमें रिसीव हुआ था। मेरी सिस्टर के इन लॉज में हो रही है एंगेजमेंट, तो वहाँ से हमें इन्विटेशन आया है, मतलब कि शनाया के घर हम लोग खुशी हो रही है, हम लोग हैं। जा रहे हैं। उठो कपड़ों में से, ये क्या बदतमीजी है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े रखे हैं और इसे इतनी खुशी हो रही है ना। उठो। अल्लाह, भाग गई सारे कपड़े ख़राब कर। खुशी हो रही है, मानो को जा रहे हैं हम लोग, नए कपड़ों के ऊपर आके बैठ रही है पागल। हमें बैठी हुई है, लकी बाहर बैठा हुआ है, वो हो रहा। लकी, मानो, मानो नहीं है तुम? ओके, लकी, लकी तो लकी है ना। तो तैयारी जो है वो तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ब्लॉग में क्या शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो मैंने वो सोचा कि जब हम लोग जा रहे होंगे, पैकिंग जब हो रही होगी ना, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बस, वरना आप भी बोर हो जाते हैं कि कपड़े कपड़े में दिखाऊं सिर्फ। तो बस मैं लास्ट की पैकिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सफ़र में ले जाने के लिए ये बना रही है नेक पिलोज, घर पर खुद बनाए हैं हमने, स्टिच किए हैं। ये एक में अम्मी ने रुई भर दी है, बहुत ही अच्छा बन गया है। यहाँ से अभी सिलाई होगी। अम्मी, आपने क्यों बनाए हैं? सफ़र के लिए बेटा, गर्दन में दर्द हो जाता है, अकड़ जाती है गर्दन, आराम तो इससे से। आराम रहेगा। हाँ, बहुत आराम आता है। रुई तकिए में से निकाल के डाल रही है। क्या करें, अर्जेंट जाना है, और बाज़ार से बन बनाए लेते तो बहुत महंगे पड़ते हैं, अच्छे भी नहीं होते वो। इसकी सिलाई पता नहीं कैसी होती है। तो अम्मी ने घर पे बनाए, ट्रेवल में लेके जाते हैं ना, प्लेन एरोप्लेन वगैरह में, ये सारे नेक पिलोज। इससे नेक को रेस्ट भी मिलती है और सोने में भी आसानी होती है। तो बस ये सारी तैयारियां चल रही हैं हमारी। बैग जो है वो पूरा पैक हो चुका है, और बैग की ऊपर से हालत इग्नोर कीजिए, क्योंकि गांव में लेके जाते हैं हम लोग, गांव ही जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते। तो इसलिए ऊपर सारी मिट्टी वगैरह आई हुई है, तो ये साफ़ कर लूँगी मैं। और क्या नाम है, इसे बहुत मुश्किल से बंद किया है, इसके ऊपर बैठकर बंद किया है, इतना ज़्यादा सामान हो गया था। सारे सामान यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं। ये भी हमें इसमें छोटे से बैग में पैक करी है मेरी सिस्टर। क्या क्या डाल रही हो? सारे खाने पीने, इसका खाने पीने का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैं सारी ज्वेलरी निकाल रही, मेहनत कर रही हूँ, और मानो वहाँ पे सो रही है। कोकोमो मुझे भी दो। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाली हुई है सेट करने के लिए, और ये कुछ रिंग्स मैंने ली थी, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इतनी सारी चॉकलेट भी हैं। अभी खांसी आ रही है फिर से मुझे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर किचन डेकोर वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जल्दी जाएं, वो वाला वीडियो देखें और फिर यहाँ पर आए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो बस बाकी चीज़ें रख, इसमें ये भर दे, तो ये सारे कहाँ जाएंगे? जो वाइट वाला बैग है उसमें डालना है। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें तो जाएंगी ना, इसमें सारा खाने पीने का सामान, मोबाइल वगैरह कहाँ पे रखेंगे? क्योंकि मैं बैठती हूँ पीछे, तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते, तो मैंने अपनी अलग से पैकिंग की है। अल्लाह, सारे खाने पीने का जो सामान अम्मी सबको देती है, लेकिन ये बोली मुझे कुछ नहीं मिलता सफ़र में, इसलिए मैं अपना बैग अलग से बना रही हूँ। और तुम्हारी वो ये वाली मैं पहन रही हूँ। ये चार्ज किया? नहीं, इसे चार्ज पे लगाना है, एयरपोर्ट चार्ज पे लगा दो। और क्या करना है अभी, बस बाल स्ट्रेट करने हैं और उसके बाद सो जाएंगे बस, है ना। सुबह सारा घर भी साफ़ सुथरा करके चलना है। अभी साफ़ सुथरा ही है, लेकिन फिर भी तैयार होने में थोड़ा सा गंदगी हो जाती है। यहाँ पे सैंडल्स पड़े हुए हैं, अभी ये रखने हैं, अभी इनकी टेंशन है कहाँ रखें। इनको डालो
शॉपर में डाल देते हैं। बाकी तो चीज़ें हो गई ना, ये बंद कर दो। और बस यहाँ पे स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है, अभी मेरी सिस्टर करेंगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी। और मेरा सिरप भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, जो मैं अभी पी रही हूँ खांसी के लिए, लेकिन आराम अभी भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो चलिए सारा पैक कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, क्योंकि बेड सारा ख़राब हुआ पड़ा है और अभी सोना भी है हम लोगों को। और फ्रेंड्स, लकी यहाँ पर सोया हुआ है। मैं यहाँ पर काम कर रही थी, मुझे अचानक से नज़र आया कि इस सामानों के ऊपर सो रहा है लकी। ये सर कहाँ से काला किया है? लकड़ी वाला चूल्हा जलता है ना, उसमें से अपना सर काला करके आ गया है। लकी, हम सुबह जा रहे हैं घूमी घूमी करने। तुम तो नहीं चलोगे हमारे साथ? गहरी नींद में तुम सोए हुए कहाँ पर? सामानों के ऊपर। लकड़ू, उठो यहाँ से। इसकी मामा बेड पर सोई हुई है और ये यहाँ पर सोया हुआ है। इनके ही मज़े हैं। अभी से पोनिया नहीं मिल रही। एक्सरसाइज करते करते ही सो गई। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। सुबह का टाइम था, बहुत जल्दी उठे थे हम लोग। बस लाइट भी नहीं थी इस टाइम पर, तो जल्दी जल्दी सब रेडी हो चुके हैं और निकलने के लिए। तो चलते हैं हम लोग। तो बस अभी जा रहे हैं और टाइम हो रहे हैं 9:30। तो चलते हैं जल्दी से। और मेरा ये आउटफिट है आज का। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बस, यहाँ पर होती है ना बस स्टेशन में। तो यहाँ पर सारे के सारे बस खड़े हुए हैं। फिर देखते हैं हम किस में जाते हैं। तुम एक्साइटेड हो जाने के लिए? जी बहुत। शनाया से मिलने के लिए? शनाया से मिलने के लिए एक्साइटेड है आप सब? जी हाँ, बहुत ही। अभी फ़िलहाल रिक्शा में बैठे हुए, गाड़ी आए तो फिर जाते हैं। भाई अभी देखने गए गाड़ी, और फिर टिकट्स करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे। सारा ये यहाँ पर बस टर्मिनल है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे। वो पकड़ी बेटा। इस पूरी जगह को क्या बोलते हैं? बस स्टेशन, बस एयरपोर्ट। जल्दी तेज़ बोलो, आवाज़ नहीं आएगी वीडियो में। और बाकी यहाँ पे बेड पकड़ के बैठी हुई है, बैग। और ये नेक पिलोस जो अम्मी ने बनाए थे, ये वो हैं दोनों, बस में पहनेंगे इसे। अब दूसरी जगह पर आए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अब ज़्यादा बसेस हैं। अब यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बसेस हैं और पता भी चलेगा हमें। ये नहीं खड़ी हुई है सामने। और अभी 10 बज गए। तो फ्रेंड्स, हमारी दादू की टिकट्स हमें मिल गई थी और बिल्कुल ही फ्रंट सीट हमें मिली थी, मतलब कि 1, 2 और 3, 4। तो भाभी वालों को आगे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी सीट चेंज करवा के पीछे बैठ गए और मैं और अम्मी आगे बैठे हुए हैं। और मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि लास्ट में फ़र्स्ट टाइम इतना आगे बैठे थे, मतलब सीट में बिल्कुल ड्राइवर के सामने जो सीट होती है ना वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि रोड बहुत ख़तरनाक होते हैं और गाड़ियाँ इतनी तेज़ स्पीड से चलती हैं हाईवे पर। तो बस अम्मी ने बोला बैठ जाओ, बाद में सही हो जाओगी, सेट हो जाओगी। तो अभी जैसे बैठे थे ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अम्मी पीछे चल के बैठते, यहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो खैर हम लोग बैठ गए और फिर डर भी लग रहा था काफ़ी। उसके बाद मैंने दुआ वुआ की, अम्मी ने भी दुआ की, आयतुल कुर्सी पढ़ी। फिर हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट होने लगा था, क्योंकि अभी बस में जो लोग हैं ना, जब तक सीट्स कंप्लीट नहीं हो जाती तो लोगों को बिठाते रहते हैं। फिर जब सीट पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर बस जो है वो स्टार्ट होती है चलना। तो काफ़ी ज़्यादा बसेस आ गई हैं, डेवो होती है, पता नहीं कौन कौन सी बसेस हैं। तो बस हमें तो जहाँ जाना था वहाँ ले जा रही थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए और कंफर्टेबल भी सीट थी यहाँ पर। टाइम अभी ये हो रहा है और हमारी बस अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, कराची से निकल चुकी है। और अभी हम लोग देखे जा रहे हैं, अब फाइनली कराची को करते हैं बाय बाय। और मेरी सीट के ये मिरर में पता नहीं क्या नंबर लिखे हुए थे, वीडियो भी अच्छी नहीं बनने दे रहे थे। मैंने बोला काश साफ़ सुथरा मेरा मिरर होता तो मैं सब कुछ दिखा सकती थी। बस यहाँ पर अभी आ गए हम लोग हैदराबाद के मोटरवे पर। और यहाँ पर मोटरवे में कुछ देना पड़ता है ना, तो वो यहाँ पर सब हो रहा था। और फाइनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, शनाया से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जब से शनाया गई है ना, उससे बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया है। बस एक अटैचमेंट हो जाती है ना घर के सबसे पहले बच्चे से, तो बस वही हो रहा था। अभी मैं रिकॉर्डिंग करने के वक्त भी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन खैर आना जाना लगा रहता है। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद शनाया भी आ जाएगी।
तो बस हमारी गाड़ी अब जो है वो ज़ोरों शोरों से चलने शुरू हो गई है और ये ब्यूटीफुल से खेत आ रहे हैं और झीलें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें देखकर। हमारा सिंध की ज़मीन बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं इसमें। तो ये जब भी मैं ग्रीनरी वगैरह देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सुकून भी मिलता है आँखों को, क्योंकि हमारे यहाँ पर कराची वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भागम दौड़ी होती है, सिर्फ ट्रैफिक, गाड़ियों की आवाज़ें और पोल्यूशन। लेकिन इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रीनरी होती है, फ्रेश एयर होती है और साफ़ आसमान होता है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर होता है। तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये सारी जो हमें दी हुई हैं। तो बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और फिर आगे के व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। इंगेजमेंट कैसे हुई वहाँ पर, गाँव की शादी कैसे होती हैं, वो सब कुछ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बस है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक होटल आता है बीच में, वहाँ पर रुकी थी। पैसेंजर्स को जो भी खाना पीना होता है, फ्रेश होना होता है, वो सब इसके लिए यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी सुबह के टाइम में, लेकिन फिर बाद में सही हो गया था मौसम। ये हमारी बस थी येलो कलर की जिसमें हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी शॉप भी थी, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खिलौने, चूड़ियाँ, बैंगल्स, कड़े वगैरह सब कुछ था। फिर यहाँ से हमने ली शनाया के लिए 2 बैंगल्स के सेट और बाकी तो खिलौनों से अभी शनाया खेलेगी नहीं क्योंकि बहुत छोटी है, इसीलिए उसके लिए सिर्फ चूड़ियाँ ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली चूड़ियाँ भाभी आपको दिखा रही हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा 0 साइज़ होता है ना, वो वाला लिया था। आई होप शनाया को जो है वो पूरी हो सके। तो ये शॉप बिल्कुल होटल के साथ ही है, दादू के रास्ते पर ही आती है। अक्सर हम जब भी आते हैं तो यहाँ पर ही हमारी बस जो है वो रुकती है। और यहाँ पर ये मीठा खोपरा भी मिल रहा था। तो बस फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी थी। अब हम वापस जाके बस में बैठ जाएंगे और आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना मेरे इस ब्लॉग के साथ? आई होप आप सबको भी आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरी सिस्टर से मिलने के लिए और दूसरा शनाया से मिलने के लिए। जब से शनाया पैदा हुई ना, फ़र्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे, वरना शनाया जब नहीं थी तब जाते थे। लेकिन इस दफ़ा का सफ़र कुछ अलग ही था क्योंकि शनाया थी वहाँ पर। और बस अब हम लोग आकर बैठ गए हैं और आप लोग थर्मास भी देख रहे होंगे। हम लोग घर से चाय और खाने पीने की सारे सामान, खाना, सालन सब कुछ लेकर आए थे अपना ही, क्योंकि होटल वगैरह का खाना इतना अच्छा नहीं होता। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक दफ़ा बिरयानी ली थी और वो बिरयानी किसी काम की नहीं थी, लेकिन फिर भूख के मारे खा ली थी सब ने। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम लोग अपना खाना, चाय सब कुछ अपने साथ लेकर आए थे और बस में ही बैठ कर सब ने खा लिया था। तो बस फिर से हमारी ये जो बस है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये सिंगल रोड है और इसको देखने में तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि गाड़ी आ भी रही थी और जा भी रही थी इसी एक रोड में से। तो अल्लाह पाक सबकी सफ़र जो है ना वो खैरियत से करें। और तो फ्रेंड, यहाँ पे पहाड़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अल्लाह पाक की ये भी नेमत है। और पहाड़ के ऊपर एक अलम पाक भी लगा हुआ था, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अभी यहाँ पे पहाड़ों का जो एकदम सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। दादू के सफ़र रास्ते पर पहाड़ बहुत ज़्यादा आते हैं, इनमें ग्रीनरी भी हुई तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने वही कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ये ट्रक्स जो है ना वो ऊपर से इतने लोड हुए हुए होते हैं, इनमें इतना सामान भरा हुआ होता है, इन्हें देखकर ही डर लगता है कि गिर विर ना जाए किसी की गाड़ी के ऊपर। तो बस हमारा जो सफ़र थोड़ा सा अब रहता है। और यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए हैं 7 शरीफ पर। तो 7 शरीफ की मज़ार भी यहाँ पर ही है, रास्ते पर आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था आई लव 7, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया।
और बस रास्ते में ये खूबसूरत सी झील आई थी। इस पिक के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, फिर इसकी चमक इतनी प्यारी लगती है समंदर में से। ये आई थिंक झील ही है क्योंकि छोटी सी थी और हमारे रास्ते में गायें भी आ गई थी, रोड पर चल रही थी। तो फ्रेंड्स जी, यहाँ तक व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।